हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। ड्रीम एंड ड्रैगन के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। आजकल मेरी तबीयत खराब है तो वीडियो लेट आएगी दोस्तों, बुरा मत मानना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऊनिंग और हमारे लू के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। हमारा लू ऊनिंग के लोगों को भी बहुत मारता है। एक लड़का उड़ता हुआ ऊनिंग की सामने से जाता है। ऊनिंग शॉक होकर अंदर सोच रहा होता है ये नया लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा लू ऊनिंग के पास में जाता है और उसे कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने सुना कि तुमने न्यू स्टूडेंट की सारी पिल को रख लिया है, क्या वो सच है? ऊनिंग कह रहा होता है, तुम क्या हो? हमारा लो ऊनिंग को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी पिल वापस कर दो और तुम्हारी क्यू कंडेंसिंग पिल मुझे दे दो। ऊनिंग हमारे लू को कहता है, तुम चाहते हो कि मैं वो सारी पिल वापस कर दूं? हमें दिखाया जाता है कि ऊनिंग की पैर में एक नाइफ होता है, फिर वो हमारे लू को अटैक कर देता है। हमारा लू बड़ी स्पीड से उसकी अटैक को डॉज करता है। हमारा लू कहता है, ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर पिल को देने में अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं। अच्छा तो ये पैर बोलकर हमारा लू ऊनिंग की पैर पर अटैक करता है। ऊनिंग जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हमारा लू ऊनिंग को कहता है, सीनियर ब्रदर, अगर तुमने मुझे वो पिल मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी लेग को भी तोड़ दूंगा। आखिर में हम सेक्टर के रूल को फॉलो कर रहे हैं। ऊनिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हाफ दूंगा। हमारा लू ऊनिंग की पैर में और जोर डालता है तो ऊनिंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऊनिंग हमारे लू को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें वो पिल दूंगा। हमारा लू स्कैरी सा लुक बनाता है और ऊनिंग को कहता है, अब भी तुम आप देने की बात कर रहे हो इस हालत में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर मुझे कम आंक रहे हैं। ऊनिंग हमारे लू को कहता है, हाँ मैं गलत था, मैं तुम्हें सब पिल दूंगा, सारी की सारी। हमारा लू ऊनिंग को कहता है, क्यों ब्रदर, सीनियर ब्रदर, तुमने मुझे पहले क्यों कहा था कि मैं तुझे क्रिपल कर दूंगा? अगर तुम मुझसे अच्छी तरह बात करते तो ये सब नहीं होता। ऊनिंग अंदर सोच रहा होता है, इसने मेरी सारी लिम्स को तोड़ दिया, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई होती है। हमारा लू वहाँ कह रहा होता है, यहाँ पर आओ, मैं तुम सबको तुम्हारी क्यू कंडेंसिंग पिल दूंगा। वहाँ पर सब लोग हमारे लू के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ पर सब लोग कहते हैं, तुम हमारे हीरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्यू कंडेंसिंग पिल को वापस लाने में। हमें हमारा लू का रूममेट दिखाया जाता है, वो अंदर सोच रहा होता है, न्यू स्टूडेंट होने के बाद भी ब्रदर लू आओ ने ऊनिंग के सामने रेजिस्ट किया, जबकि मैं उनके हाथ से मार खा रहा था। मार्शल आर्ट में मेरा गोल ये है कि मैं इनजस्टिस के सामने रेजिस्ट करूं और बहादुरी से मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। आज से मैं ब्रदर लू आओ की तरह बनूंगा। वो हमारे लू से जाकर कहता है, ब्रदर लू आओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम जाओ जीमो है। कल मैंने तुम्हें कोई और ही सोचा था। मैं यहाँ पर एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। क्यू कंडेंसिंग पिल मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल मैंने ये सोचा था कि तुम वो पिल मुझसे छीनने के लिए आए हो। हमारा लू जाओ जीमो से कहता है, कोई बात नहीं, आज से तुम और मैं ब्रदर्स हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई। जाओ जीमो भी हमारे लू से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रात हो जाती है। हमें आउटर डिसाइपल इन्फोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अंदर कोई कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर वांगोंग, तुम्हें ये नहीं पता कि वो लुआओ कितना स्ट्रांग है? एक नए लड़के ने मुझे इस तरह मारा, प्लीज मेरी हेल्प करो। हमें वांगोंग का सीन दिखाया जाता है, जो इन्फोर्समेंट हॉल मेंबर का इनर डिसाइपल है। उसके साइड वाला बंदा इन्फोर्समेंट मेंबर का आउटर डिसाइपल है, वांग ली। वांगोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक पिल के लिए तुम पे अटैक करेगा? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। क्योंकि मैं एक इनर डिसाइपल हूँ तो मुझे न्यू कॉमर्स को तंग नहीं करना चाहिए। में लिपटा हुआ बंदा कहता है, तो अब हम क्या करें? चिंता मत करो, एक महीने बाद हम न्यू कॉमर्स को एक एडवेंचर में ले जाएंगे। उस वक्त मैं लुआओ की प्रोटेक्ट के लिए जाऊंगा और उसी वक्त, समझ गए ना? में लिपटा हुआ बंदा कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर वांगोंग। वहाँ पर 3 लोग वांगोंग को ढूंढ रहे होते हैं। हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा लो जंगल के बीच में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। हमारा लो अंदर सोच रहा होता है, सारे न्यू स्टूडेंट को उनकी एडवेंचर पर ले जाया जाएगा। एडवेंचर में जाने के बाद ही हम इनर और आउटर डिसाइपल एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे और हमें इनर सेक्टर में जाने का मौका मिलेगा। ऊनिंग की पिल की मदद से मैं क्यू कंडेंसेशन की 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू हो गया और मैंने 4th ऑर्डिनरी मेरिडियन को भी तैयार कर लिया है। चलो देखते हैं मैंने ब्रेक थ्रू के बाद कितनी स्ट्रेंथ को हासिल किया है। एक महीने पहले बड़ी सी पत्थर को तोड़ने में मैं मेरी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर देता था। चलो एक ट्राई मारते हैं। ये बोलकर हमारा लो बड़ी सी पत्थर को एक पंच मारता है तो उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साइड का जंगल भी उड़ जाता है। सिर्फ मेरी हाफ स्ट्रेंथ के साथ मैं एक बड़ी सी पत्थर को तोड़ सकता हूँ। मेरी करेंट पावर एक महीने से 2 गुना बढ़ चुकी है। अभी मैं मेरी ड्रैगन फिस्ट को यूज करूंगा तो मैं पूरी तरह थक नहीं जाऊंगा।
मुझे लगता है कि मैं इनर और आउटर डिसाइपल के असाइनमेंट में क्वालिफाइड हो जाऊंगा। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर नाव को दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारे लू को कोई ढूंढ रहा होता है। हमारा लू वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर वांगोंग होता है। वो हमारे लू से कहता है, क्या यार मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम लू आओ? हमारा लू उसे कहता है, तुम कौन हो? मेरा नाम वांगोंग है, मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ। जब तुम ट्रेनिंग कर रहे होगे मुझे तुम्हारी सेफ्टी करना होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, समझ गए? हमारा लू उन्हें कहता है, ठीक है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि इन दोनों को मुझसे प्रॉब्लम है। हमें फिर से एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। नाव से कोई कह रहा होता है, सब लोग यहाँ सुनो, आज से हम याओ वन फॉरबिडन एरिया की आउटस्कर्ट में ट्रेनिंग करेंगे। सारे न्यू कमर्स को मिशन कंप्लीट करने के लिए 5 टीयर की 3 बीस्ट क्रिस्टल को लाना होगा। जो इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे इनर और आउटर डिसाइपल असाइनमेंट के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग 5 दिन तक चलती रहेगी। 5 दिन के बाद सब लोग इस शिप में वापस आ जाएंगे, समझ गए? सब लोग कहते हैं समझ गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिप एक जंगल में जाकर रुकती है। वांगोंग हमारे लू से कहता है, लू आओ, बहुत जल्द हमारी टीम स्प्लिट हो जाएगी बीस्ट क्रिस्टल को ढूंढने में। क्योंकि तुम्हारे पास एक लोएस्ट कल्टीवेशन लेवल है तो तुम वांगली और मेरे साथ रहोगे। हमारे लू कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर वांग। वांगली हमारे लू से कहता है, याद रखना कि हमारे पास ही रहना। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, गुआंग फॉरबिडन एरिया खतरों से भरी हुई है। बाकी लोगों की टीम साथ में जा रही है और हमारी टीम स्प्लिट हो रही है। उन्हें न्यू कॉमर्स के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा था क्योंकि उसके पास इनर सेक्टर के साथ कनेक्शन था। ये हो सकता है कि ये लोग सीन शिफ्ट होता है। हमें याओ गुआंग फॉरबिडन एरिया का आउटस्कर्ट का सीन दिखाया जाता है। वांग होंग और वांग ली आगे चल रहे होते, हमारा लू पीछे चल रहा होता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, इन लोगों ने कहा था कि ये लोग मुझे बीस्ट क्रिस्टल ढूंढने के लिए ले जाएंगे और ये लोग तो मुझे सेंटर फॉरबिडन एरिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारी किताब में पढ़ा था कि सेंटर एरिया में हाई लेवल के बीस्ट भरे पड़े हुए हैं। क्रीचर्स जैसे कि फ्रेशियस बीस्ट, इनको 1 to 10 में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट रैंक के बीस्ट, इनको ह्यूमन बॉडी रिफाइनमेंट रेलम में इक्वल इवेंट किया गया है। सेकंड रैंक के बीस्ट को क्यू कंडेंसेशन रेलम में इक्वल इवेंट किया गया है। 10th रैंक के बीस्ट को ह्यूमन मार्शल आर्ट गॉड रेलम और उससे भी ऊपर में इक्वल इवेंट किया गया है। हम लोग फर्स्ट से थर्ड रैंक के बीस्ट को हैंडल कर सकते हैं याओंग वांग फॉरबिडन एरिया के आउटर स्क्रिप्ट्स में। सेंट्रल एरिया में 4th से 6th रैंक के बीस्ट होते हैं। हम लोगों को तो क्यू रेलम के एक्सपर्ट भी हैंडल नहीं कर सकते। हमारा लो चलते हुए रुक जाता है और उनसे कहता है, सीनियर ब्रदर्स अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पावरफुल बीस्ट हमें देख लेंगे। अगर कोई क्यू रेलम का कल्टीवेटर भी है तो वो भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें यहाँ पर रुकना होगा। वांगोंग हमारे लू से कहता है, ठीक है हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा लू से कहता है, मुझे पता था तुम वूनेंग के साथ मिले हुए हो। वांगोंग हमारे लू से कहता है, चालाक बच्चे अब तुम यहाँ पर घबरा रहे हो। वांग ली भी हमारे लू से कहता है, तुम क्यों कंडेंसरेलम के 3rd स्टेज के कल्टीवेटर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें प्रभुत्व करने की, अब तुम यहाँ पर घबरा रहे हो। अब बहुत लेट हो चुकी है। ये बोलकर वांग ली हमारे लू को अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। लू से कहता है, मैं घबरा रहा हूँ, तुम सिर्फ एक क्यू कंडेंसरेलम के 6th स्टेज के कल्टीवेटर, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। वांगली हमारे लू से कहता है, एक 3rd स्टेज एक 6th स्टेज के सामने बात कर रहा है, देखो मैं तुम्हारे सर को किस तरह काटता हूँ। ये बोलकर वूनिंग हमारे लू को एक स्ट्राइक लगाने वाला होता है। हमारा लू ड्रैगन फिस्ट को एक्टिवेट करता है और आगे की तरफ एक पंच मारता है तो वांगली की शॉट टूट जाती है। हमारा लू काफी सीधे जाकर वांगली की मुंह पे लगती है और वांगली उड़ते हुए और वहां पर बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है। हमारा लू वहां पर स्टाइल में खड़ा हुआ होता है। हमारा लू उसे कहता है, रेस्ट इन पीस सीनियर ब्रदर। हमें दिखाया जाता है कि वांगली मर चुका होता है। यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन की एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लू वांगोंग के साथ क्या करता है। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।